गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को पेस्ट्स ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट AEN 5003 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 51 से लेकर 100 तक है। इससे पहले मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूं। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। आनुवंशिक प्रतिरोध के प्रकार होते हैं। आनुवंशिक प्रतिरोध के 2 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भूमि विकार सॉइल सिकनेस उत्पन्न हो जाता है। भूमि विकार सॉइल सिकनेस जब किसी विशेष फसल की जाति या किस्म की एक ही खेत में लगातार बार बार खेती की जाती है तो भूमि विकार सॉइल सिकनेस उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, भूमि विकार से भूमि को बचाया जाता है। भूमि विकार सॉइल सिकनेस से भूमि को फसल चक्र को अपना करके बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54, सामान्य स्कैब रोग का प्रबंध मृदा में किया जाता है। सामान्य स्कैब रोग का प्रबंध मृदा में 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गंधक का प्रयोग करके किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55, तंबाकू की मूल विगलन मैक्रोफोमिना फिजियोलिना रोग का नियंत्रण किया जाता है मृदा में चूने की 1-2 टन प्रति एकड़ के अतिरिक्त जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 56, संगरोध या संपर्क रोध क्वारंटाइन। संगरोध या संपर्क रोध क्वारंटाइन शब्द बना है। संगरोध या संपर्क रोध शब्द प्राचीन रोमन भाषा की लैटिन शब्द क्वारंटम, लैटिन वर्ड क्वारंटम से बना है। क्वेश्चन नंबर 57, पादप आनुवंशिक संसाधनों का राष्ट्रीय कार्यालय स्थित है। पादप आनुवंशिक संसाधनों का राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण स्थित है। भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश टिड्डी विनाश अधिनियम सन 1951 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 61, उत्तर प्रदेश कृषि रोग एवं नाशक जीव विधेयक कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि रोग एवं नाशक जीव विधेयक उत्तर प्रदेश में सन 1954 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 62, आलू की पछेती अंगमारी का प्रवेश कब और कहाँ से हुआ। आलू की पछेती अंगमारी का प्रवेश सन 1883 ईस्वी में यूरोप देश से हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, गेहूं का ध्वज कंड रोग का प्रवेश कब और कहाँ से हुआ। गेहूं का ध्वज कंड रोग का प्रवेश सन 1906 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया से हुआ। क्वेश्चन नंबर 64, रबड़ की चूर्णिल आशिता आइडियम हेवी का प्रवेश हुआ। रबड़ की चूर्णिल आशिता आइडियम हेवी का प्रवेश सन 1938 ईस्वी में मलाया देश से हुआ। क्वेश्चन नंबर 65, कॉफ़ी का पर्णकीट हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स का प्रवेश कब हुआ। कॉफ़ी का पर्णकीट हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स का प्रवेश सन 1879 ईस्वी में श्रीलंका से हुआ। क्वेश्चन नंबर 66, केले का पैनामा रोग का प्रवेश कब हुआ। केले का पैनामा रोग का प्रवेश सन 1920 ईस्वी में पैनामा कैनालस से हुआ। क्वेश्चन नंबर 67,
बाजरे का अर्गट रोग क्लेवीसेप्स फ्यूजी फार्मिस का प्रवेश कब हुआ? बाजरे का अर्गट रोग क्लेवीसेप्स फ्यूजी फार्मिस का प्रवेश 1957 ईस्वी में अफ्रीका से हुआ। क्वेश्चन नंबर 68, प्याज का कंद यूरोसिस्टिस सेपुली का प्रवेश कब हुआ? प्याज का कंद यूरोसिस्टिस सेपुली का प्रवेश सन 1958 ईस्वी में यूरोप देश से हुआ। क्वेश्चन नंबर 69, आलू का स्वर्णिम ग्लोबोडेरा रोस्टोचिएंसिस, आलू का स्वर्णिम ग्लोबोडेरा रोस्टोचिएंसिस का प्रवेश कब हुआ? सन 1961 ईस्वी में यूरोप से। क्वेश्चन नंबर 70, धान की जीवाणुज पर्णरेखा का प्रवेश कब हुआ? धान की जीवाणुज पर्णरेखा का प्रवेश सन 1967 ईस्वी में फिलीपींस से हुआ। क्वेश्चन नंबर 71, कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। कीटों को मारने के लिए कीटनाशी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, आनुवंशिक गुण नियंत्रित होते हैं। आनुवंशिक गुण जीन्स के द्वारा या जीन्सों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, कीटनाशी अधिनियम कब पारित किया गया? कीटनाशी अधिनियम 2 सितंबर सन 1968 ईस्वी को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 75, कीटनाशी अधिनियम पूरे देश में कब लागू किया गया? कीटनाशी अधिनियम पूरे देश में 1 अगस्त सन 1971 ईस्वी से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 76, बोर्डेक्स मिक्सचर को कवकनाशी के रूप में कब से प्रयोग किया जा रहा है? बोर्डेक्स मिक्सचर को कवकनाशी के रूप में सन 1982 से प्रयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 77, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एच रेटर ने सन 1868 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 78, सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग 1930 के दशक में कहाँ से शुरू हुआ? सिंथेटिक कीटनाशकों का उपयोग 1930 के दशक में अमेरिका देश से शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 79, सभी कीटनाशकों को अधिनियमित किया गया। सभी कीटनाशकों को 1947 के अधिनियम 36 के नियमों के तहत अधिनियमित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, धान का सहसामारी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है। धान का सहसामारी रोग प्रतिरोधी प्रजाति पूसा 205, पूसा NR 162, विवेक धान 82 हैं। क्वेश्चन नंबर 81, गेहूं का कृष्ण रोग प्रतिरोधक प्रजाति है। गेहूं का कृष्ण रोग प्रतिरोधक प्रजाति VL 824, HI 8591, D VL 823, PVW 498 आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 82, मैग्नीशियम पौधों में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम पौधों के पर्णहरित में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 83, जिंक होता है। जिंक एंजाइम का एक भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 84, रासायनिक नियंत्रण है। रासायनिक नियंत्रण एक प्रत्यक्ष रक्षण है। क्वेश्चन नंबर 85, एक ऐसा भी सायला रासायनिक यौगिक है जो कवक को मार देता है, क्या कहलाता है? कवकनाशी। क्वेश्चन नंबर 86, फंजीसाइड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किन 2 शब्दों से हुई है? फंजीसाइड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 शब्दों फंगस, जिसका अर्थ सूक्ष्मदर्शी जीव, प्लस सीडो टू किल, मारना, से हुई है। क्वेश्चन नंबर 87, अरहर की म्लान
का रोगजनक है? अरहर की म्लान का रोगजनक फ्यूजेरियम यूडम है। क्वेश्चन नंबर 88, मटर की म्लान का रोगजनक है? मटर की म्लान का रोगजनक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है। क्वेश्चन नंबर 89, कपास की म्लान का रोगजनक है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 90, गन्ने का म्लान या उकठा रोग प्रतिरोधक प्रजाति है? गन्ने का म्लान या उकठा रोग प्रतिरोधक प्रजाति कोएस 767, कोयम्बटूर 86027, कोयम्बटूर 87010 है। क्वेश्चन नंबर 91, सोयाबीन का श्याम वर्ण रोग प्रतिरोधक प्रजाति है? सोयाबीन का श्याम वर्ण रोग प्रतिरोधक प्रजाति SL 525, NRC 64 आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 92, अलसी की म्लान रोग प्रतिरोधक प्रजाति है? अलसी की म्लान रोग प्रतिरोधक प्रजाति CI 2229, EC 1466 है। क्वेश्चन नंबर 93, अरहर की म्लान फ्यूजेरियम यूडम रोग प्रतिरोधक प्रजाति है? अरहर की म्लान फ्यूजेरियम यूडम रोग प्रतिरोधक प्रजाति AWR 74/15, BDN 1 और 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सर्वप्रथम किसने धान्यों में कीट प्रतिरोध के लिए किए जा रहे प्रजनन कार्य में फसलों की रोग प्रतिरोधक म्लान को विकसित करने के उपाय को महत्व दिया? सन 1905 ईस्वी में बिम्फेन, जो इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने सर्वप्रथम धान्यों में कीट प्रतिरोध के लिए किए जा रहे प्रजनन कार्य में फसलों की रोग प्रतिरोधक म्लान को विकसित करने के उपाय पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 95, फसलों की म्लान प्रतिरोधी प्रजाति कपास, लोबिया, तरबूज और अन्य फसलों के विकास में सफलता प्राप्त की थी? फसलों की म्लान प्रतिरोधी प्रजाति कपास, लोबिया, तरबूज और अन्य फसलों के विकास में आर्टन 1909 ने सफलता प्राप्त की थी, जो अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 96, दर्द या पीड़ा रहित विधि के नाम से पुकारा जाता है? दर्द या पीड़ा रहित विधि के नाम से रोग प्रतिरोधी किस्मों को पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, सारे विश्व का लगभग कितना प्रतिशत लाख भारत में पैदा होता है? सारे विश्व का लगभग 80% लाख भारत में पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत को लाख से प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती है? भारत को लाख से प्रतिवर्ष लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय लाख शेष कमेटी कब बनी? भारतीय लाख शेष कमेटी का गठन सन 1930 ईस्वी में किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है 100वां, भारत सरकार ने सर्वप्रथम लाख अनुसंधान संस्थान प्रारंभ किया? भारत सरकार ने सर्वप्रथम लाख अनुसंधान संस्थान की स्थापना सन 1921 ईस्वी में की थी। थैंक्स ऑल ऑफ यू।